हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रू हॉरर इंडिया। दिस इज़ आरजे हितेश वशिष्ठ और मैं आपके सामने ला रहा हूँ एक डरावनी सच्ची घटना। बिना किसी देरी के हम चलते हैं हमारी कहानी की तरफ। ये कहानी लगभग 2019 की है और ये कहानी मुझे मेरे एक दोस्त राहुल ने बताई थी। भोपाल के रातीगढ़ रोड के पास एक पुराना घर था। ये घर शहर से लगभग थोड़ा दूर था। उसके पीछे एक पुराना कुआं भी था। मोहल्ले के लोग कहते थे कि उस कुएं में कई साल पहले एक औरत ने कूदकर अपनी जान दे दी थी, लेकिन राहुल का परिवार इन सभी बातों को सिर्फ अफवाह मानता था। इसलिए उन्होंने वहीं पर किराए पे घर ले लिया। शुरुआत के सब दिनों में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तीसरी रात हुआ कुछ अजीब। उसने बताया कि रात के लगभग 2 बजे अचानक उसकी नींद खुली और उसे ऐसा लगा कि बहुत धीमी आवाज़ में कोई रो रहा है। पहले तो उसने सोचा कि पड़ोस में कोई होगा, लेकिन फिर उसे याद आया कि वहाँ पे आसपास तो कोई घर ही नहीं था। आवाज़ लगातार आती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि वह घर के पीछे से आ रही हो। राहुल धीरे उठकर डरता डरता खिड़की के पास गया। तब उसने बाहर देखा तो कुएं के पास कोई खड़ा था। उसने बताया कि उसके लंबे बाल, सफ़ेद कपड़े और झुका हुआ नीचे सर था। राहुल की दिल की धड़कन बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। उसने सोचा शायद कोई महिला मदद के लिए आई है। उसने खिड़की से आवाज़ लगाई कि कौन है वहाँ। जैसे ही उसने आवाज़ लगाई, वह चीज़ धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी, लेकिन तभी अचानक से लाइट झपकने लगी और लाइट वापस आ गई। वहाँ कोई नहीं था। राहुल ने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन अगली रात उसकी छोटी बहन अचानक रोते हुए उठी और बोली कि भैया, वो आंटी फिर आई थी। वो खिड़की से अंदर देख रही थी। अब घर में सब लोग डर गए, लेकिन असली डर तो तीसरी रात को हुआ। रात को लगभग 3 बजे अचानक रसोई के सारे बर्तन गिर गए। तेजी से आवाज़ आई। पूरा परिवार दौड़कर रसोई में गया, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। तभी राहुल के पिता ने पीछे की खिड़की से बाहर देखा और कहा कि उसे कोई दिख रहा है जिसने सफ़ेद कपड़ा पहना गया। कुएं के पास एक औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार वह सीधे घर की तरफ देख रही थी और सबसे डरावनी बात, उसके पैर भी ज़मीन को नहीं छू रहे थे। अगले दिन मोहल्ले में एक बुजुर्ग ने कहा कि उस जगह कुछ ठीक नहीं है, कुछ तो उधर गड़बड़ है। उन्होंने पास के गांव से एक तांत्रिक को बुलाने की सलाह दी। रात के करीब 11 बजे तक तांत्रिक घर पहुंच गया था। उसने कुछ कुएं के पास दीपक जलाए, सरसों के दाने डाले और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में अचानक हवा बहुत तेज होने लगी, जबकि आसपास बिल्कुल शांति थी। और तब कुएं के अंदर से किसी की ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आने लगी। राहुल ने कहा कि उस समय में उसका पूरे शरीर में डर के कारण सिरहंसी दौड़ गई थी। तांत्रिक जोर से बोला कि जो भी यहाँ है जगह छोड़ दो। अचानक कुएं के अंदर से बहुत तेज चीखें सुनाई दी। तांत्रिक ने तुरंत कुएं में कुछ फेंका और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। लगभग 10 मिनट के बाद सब कुछ शांत हो गया, जैसे वहाँ पर कुछ हुए ही ना हो। उसने बताया कि तांत्रिक ने जाते समय एक ही बात कही थी कि इस कुएं को तुरंत ही बंद करवा दो, क्योंकि यह जगह अभी सुरक्षित नहीं है। अगले दिन राहुल ने अपने लैंडलॉर्ड को फ़ोन लगाया, सारी घटना बताई। वहाँ पे उसके मकान मालिक ने उस कुएं को बंद करवा दिया। उसके बाद से कभी कोई अजीब घटना तो नहीं हुई, लेकिन मोहल्ले वाले आज भी कहते हैं कि अगर कोई उधर से गुजरता है रात को 3 या 4 बजे के करीब तो कभी कभी उनको बहुत धीमी धीमी रोने की आवाज़ सुनाई देती है। और अगर यह कहानी आप रात को सुन रहे हैं तो एक बार अपने कमरे की खिड़की ज़रूर देख लें। पक्का करेंगे कोई वहाँ से आपको देख तो नहीं रहा। तो दोस्तों बताइए, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो मैं नेक्स्ट में एक और सच्ची घटना के साथ आपको मिलूँगा। मैं हूँ आरजे हितेश वशिष्ठ और आपके साथ लाता रहूँगा, साझा करता रहूँगा सच्ची घटनाएं। तब तक के लिए बाय बाय।